Hello friends, this is Vrinda Academy. Last time we have completed this chapter first of class 6 geography, the earth in the solar system. We have completed it partially. Now today we are going to complete it fully. So last time we studied about planets. Now we have to discuss the point of earth. First of all, I will discuss some of the basic points about earth here which we get from this book, and then we will go to next topic. So let's start, and I am going to explain it in Hindi as well as in English. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. अर्थ के बारे में फर्स्ट फैक्ट इज़ इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. ये सन से तीसरे नंबर का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है. साइज़ में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है बिकॉज फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर. तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट है, 5वें नंबर पे आता है. इट्स स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, एंड जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, और ये जो शेप बताई गई है फ्लैटन, वो कुछ इस टाइप की शेप है. दैट अर्थ इज़ नॉट टोटली सर्कल, इट्स फ्लैटन, थोड़ी लेटी हुई टाइप. सो जस्ट अ मिनट. यस, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ना ही तो धरती जो है वो ज़्यादा गर्म है, ना ही वो ज़्यादा ठंडी है, इसीलिए वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बेस्ट प्लेस है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट लुक्स ब्लू. जब हम ऊपर से देखते हैं तो इट्स कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट लुक्स ब्लू. ऊपर से पूरी नीली दिखती है ये पानी होने की वजह से. यस, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हेयर गाइज. ये एक वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर, जियो. देखिए, जियो के साथ लॉजी या लगाएंगे तो वो स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी बन जाएगी. हम जियो के साथ मैट्री लगाएंगे तो वो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ बन कहलाएगा, तो हम उसे कहेंगे जियोमेट्री. देन जियोइड, इट मीन्स कि यहाँ पर रिजेंबलिंग द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ द अर्थ. तो हम जो अर्थ की शेप है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर अर्थ, दैट इज़ मून. मून के बारे में भी मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताना चाहूँगी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ अर्थ सैटेलाइट, अ नेचुरल सैटेलाइट. ओके गाइज, 2 टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं. एक होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे लाइक एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. और दूसरा होता है ह्यूमंस वाला. ह्यूमंस वाला मतलब जैसे ह्यूमंस जो सैटेलाइट्स बनाते हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है. तो सेकंड ये यहाँ पर इसे बोलते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट. तो कुछ नेम्स तो हैं जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट एट्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओके. एक पॉइंट मैं और यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम जो मून पर गए उस व्यक्ति का नाम क्या था. तो अगर हम वैसे ऑल ओवर अगर हम देखें वर्ल्ड, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो ही वॉज राकेश शर्मा. वो पहली बार चांद पर गए थे भारत की साइड से. ओके, सो अगर हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ. जितना अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4, मतलब अगर हम उसके 4 पार्ट्स कर दें तो उसका 1/4 हम मून को कह सकते हैं कि उसका पूरा डायमीटर है. इट मीन्स पूरा जो मून है वो अर्थ के 1/4 पार्ट का है. ओके, मून जो है वो बड़ा दिखता है. इट लुक्स बिगर बिकॉज इट्स नियर टू द अर्थ. एंड ये हमसे कितनी दूरी पर है? जस्ट 3,48,400 किलोमीटर अवे.
Okay, so now next point is the moon moves around the जो अर्थ है उसके चारों ओर घूमने में जो मून है वो अराउंड 27 डेज का टाइम लेता है. The moon moves around the earth in about 27 days and it takes exactly the same time to complete one spin. एक स्पिन को कंप्लीट करने में अपनी एक्सिस पर भी ये सेम टाइम लेता है. As a result, only one side of the moon is visible to us. और इसी वजह से हम सिर्फ एक साइड मून की देख पाते हैं, अदर साइड नहीं. Okay, so the next point is life is not possible on the moon because it has mountains, plains, depression. So ये जो कुछ स्पेशलिटीज़ इसमें पाई जा रही हैं ऑन इट्स सरफेस और दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस. तो ये वहाँ पर हर टाइम जो वहाँ का माहौल है वहाँ पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व. ओके, ये तो बस ऐसे ही बताया हुआ है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस्टेरॉइड्स. व्हाट एस्टेरॉइड्स आर? Apart from star, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो प्लैनेट्स के अलावा सूरज के चारों ओर घूम रहे होते हैं, उन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं. दे आर द स्मॉल, जैसे पत्थर होता है ना कुछ उस टाइप का. दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. जो जुपिटर और मार्स की बीच का जो पार्ट है उसकी ऑर्बिट में इन्हें पाया जाता है. और साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोरेड मैनी ईयर्स बैक. तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक प्लैनेट था जो बहुत टूट गया बहुत हज़ारों लाखों साल पहले, तो उस वजह से इसके टुकड़े रह गए. तो यही एस्टेरॉइड्स हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एस्टेरॉइड्स. यू कैन सी इट क्लियरली. ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेटेरॉइड्स. What meteoroids are? The small pieces of rocks which moves around the sun are called meteoroids. Meteoroids are छोटे छोटे से रॉक्स के पीसेस होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं. देखिए, जो दो प्लैनेट्स के बीच में पाया जाता है वो एस्टेरॉयड होता है, बट जो सन के आजू बाजू में घूम रहा होता है, उसके अराउंड में सर्कल कर रहा होता है, उसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं. Next point is a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. तो गैलेक्सी किसका पार्ट है? गैलेक्सी एक, हम जिसे हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. बहुत सारी चीज़ें हम कहें तो उसके ऊपर सिस्टम ऑफ बिलियंस स्टार्स, मतलब बहुत सारे लाखों हज़ारों करोड़ों स्टार्स हैं उस पर, और उस पर बहुत सारी क्लाउड है, डस्ट है, गैसेस हैं, जैसे कि हम एक रिंग देखते हैं सैटर्न के ऊपर उस टाइप से, तो वो एक रिंग भी है. देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक यूनिवर्स. अब ऐसी ही जैसी एक गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी है आकाश गंगा हमारी, उसी टाइप से ऐसी कई कई मिलियन ऐसी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं. तो आप सोच सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा जब एक गैलेक्सी में इतने सारे ग्रह आ रहे हैं. हमारी एक अर्थ आ रही है, एक छोटा पार्ट है अर्थ तो उसका, तो आप सोचिए कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा होगा. Here we finish our chapter. Now, if you like my video, please like, subscribe and share. Thank you so much. I will upload chapter 2 soon. Thank you.